आर्ट एंड क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे। आज हम आपकी मुलाकात अपने एक ऐसे स्टूडेंट से कराने जा रहे हैं जिनका नाम चिन्मय मिश्रा है और ये 2016 बैच के हैं। 2016 में जो यूपी ट्रिपल-सी की वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी 2 बार आई थी। आप लोगों को अगर याद होगा या पता करेंगे, एक 16 में आके 16 में ही तुरंत आई तो 2 बार थी। एक बार 15 में आई थी, फिर 16 में आई, 15 की 16 की तुरंत क्लियर हो गई। तो 16 में 5-6 बच्चे हुए थे उस समय, 15 में 3 बच्चे हुए थे फाइनल मतलब नौकरी में, और वैसे स्किल टेस्ट में तो करीब 22 बच्चे, 16 के सेकंड स्टेप में 22 थे और फर्स्ट स्टेप में शायद 7-8 बच्चे थे। लेकिन फाइनल नौकरी जो 15 में मिली 3 बच्चों की मिली थी और जो 16 में मिली थी उस समय 7-6 बच्चों को मिली थी। उसके पहले हमने एक इंटरव्यू डाला ही भी था, ESIC में हुए थे उन्हीं के बैच के, लेकिन ये उसके तुरंत बाद दूसरी वैकेंसी आई, लेकिन वो किन्हीं कारणों से आगे चुनाव आ गया तो चुनाव में वो वैकेंसी पोस्टपोन हो गई थी, रुक गई थी। वो फिर क्लियर हुई 2020 उसका एग्जाम शुरू हुआ और 2021 में जाके क्लियर हो पाई थी। लेकिन उसी बीच एक 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई, जो जैसे वैकेंसी इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की चल रही है, अभी रिटर्न हुआ है उसमें, तो 2018 में इनका हो गया था। और 2018 में हुआ, इनके चांस अच्छा रहा कि इनको अपना गृह जनपद कानपुर, यहीं कानपुर में इनको नौकरी मिली फटाफट। पहले नौकरी यही मिली तो यही ज्वाइन कर लिए। इसके बाद 2021 में मिली इनको, जो 16 वाली हुई, इसमें इनको श्रम मंत्रालय मिला और वो गोरखपुर मिला। तो जायज़ सी बात है, गोरखपुर क्यों जाएगा। ऐसे नौकरी में बार बार आप लोग यही बताते हैं, जब एक लगती है तो फिर कई लगती है। अभी भी ये कई एग्जाम दे रहे हैं, तमाम APS की भी आती है, उसमें भी निकाले थे और अभी भी चल रहा है इनका तैयारी। तो बच्चे करते ही रहते हैं, ये भी तैयारी में लगे हुए हैं। और क्यों इसलिए तैयारी में लगे हैं क्योंकि इनके भाई चैतन्य मिश्रा जी हैं, ये विधान परिषद पटना यानी बिहार विधान परिषद में ये PA हैं। PA हमारे स्टूडेंट रहे हैं, दोनों भाई रहे हैं। वो हालांकि नौकरी इनकी पहले लगी थी और उनकी बाद में लगी, शायद साथ ही लगी, अभी ये खुद बताएंगे, थोड़ा सा बोल रहे हैं। तो वो PA हैं, वो तो 4800 ग्रेड पे ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी जगह पे हैं और अभी शायद उनका प्रमोशन भी लगा हुआ है, गजेटेड हो जाएंगे। तो ऐसे भी उसी चक्कर में जब बड़ा भाई निकला है तो ये भी प्रयास रहता है कि आगे इनकी और भी अच्छी लगे, ये भी कहीं PA बने। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके साथ हैं और आज इनकी मुलाकात कराएंगे। तो ये चिन्मय मिश्रा जी हैं, तो इनसे अभी मिलते हैं, आपका परिचय कराते हैं। आप लोग इनको सुनिए और थोड़ा सा आप लोगों को भी कुछ गाइड करेंगे जिससे आप लोग भी आगे बढ़ें। तो चिन्मय जी, आप इनको जरा बताइएगा। सबसे पहले तो आपकी 2016 की वैकेंसी थी, ये 2016 में 2 बार आई थी वैकेंसी जी। हाँ, उसका स्किल 2 हुआ था, वो 20 में हुआ था शायद जी, है ना, 20 में हुआ। हाँ, तो थोड़ा आप बताइए कि कैसे 20 में हुआ। प्रणाम, मेरा नाम चिन्मय मिश्रा है। मेरा चयन 2016 की सम्मिलित आर्ट्स ओलंपिक प्रवर्त सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा में 2016 में जो सेकंड वैकेंसी आई थी उसके तहत हुआ था। उसका स्किल फिर 2020 में थोड़ा समय लग गया था, परंतु उसका स्किल फिर अभी रिजल्ट इसका 2021 में मई जून में आया था। उसके तहत मुझे श्रम विभाग आवंटित हुआ था, परंतु 2018 में एक और वैकेंसी आई थी, जैसा कि सर ने आपको बताया। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा हो गया था और मुझे अपना ही गृह जनपद आवंटित हो गया था। इसलिए मैंने अपने गृह जनपद में ही, वो पहले आई तो पहले करना ही था जी, बिल्कुल। तो बस यही, और सब बताइए बच्चों को। जैसे इसमें कोर्ट का एग्जाम भी हुआ, रिटर्न हुआ, SSC रिटर्न हुआ, तो ये लोग पढ़ाई कैसे करें, थोड़ा सा कुछ विचलित होते हैं बच्चे। तमाम बच्चे हैं जो पढ़ते हैं फिर बीच में भटक जाते हैं, उनको तक निकलेगा कि नहीं निकलेगी, नौकरी होगी कि नहीं होगी, है ना। ये सब थोड़ा बताइए कि इनकी तैयारी कैसे करें, पहले तो रिटर्न कैसे करें। हमारे सब्जेक्ट में पहुंचने के पहले हताश हो जाते हैं बच्चे, तो रिटर्न की तैयारी कैसे करें कि इनका मतलब कल्याण हो, ये लोग भी आगे बढ़ें, ऐसा कुछ बताइए आप। पहले तो विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक अपना ध्येय निश्चित करना बहुत ही आवश्यक है किसी भी अच्छे पद को प्राप्त करने के लिए। यदि आप स्टेनोग्राफी की लाइन में जाना चाहते हैं, आर्ट्स ओलंपिक बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके लिए आर्ट्स ओलंपिक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर आप निरंतर इसकी परीक्षा में लगे रहते हैं, एक निश्चित समय देते हैं, तो आपका चयन 100% हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग साथ जितने बच्चे थे सभी हो गए हैं जी जी। बिल्कुल सही। उसका रिटर्न टेस्ट भी
सामान्य सा ही होता है और कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है। ज्यादातर में एसएससी और आदि परीक्षाओं में मैथ्स भी नहीं आती है। बाकी रिटन के लिए जीएस वगैरह थोड़ा सा और करंट अफेयर्स आदि की जानकारी यदि विद्यार्थी रखते रहें सुचारू रूप से, उसमें बहुत लाभ होता है। और उसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि आप स्किल की तैयारी रिटन के बाद न जाकर रिटन के पहले से ही शुरू कर दें। साथ साथ अक्सर दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ तैयारी करते रहें। विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं कि रिटर्न वो सोचते हैं कि मेरा जब रिटर्न निकल जाएगा तब मैं स्टेनोग्राफी की स्किल टेस्ट की तैयारी करूंगा, परंतु यह सही नहीं तरीका नहीं है। और दूसरे जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले स्किल तैयार कर लेते हैं फिर रिटर्न करते हैं, ये भी गलत है। हमारे हिसाब से साथ साथ चलनी चाहिए दोनों साथ साथ, और टाइपिंग भी साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि उसको एक समय लगता है उसके पूरे उसकी प्रक्रिया को पूरी समझने में। जब स्टेनो आपके क्या कहें कि अंतर्मन में बस जानी चाहिए, उतनी प्रैक्टिस और उतना तैयारी होनी चाहिए आपकी। इसके लिए आप हमेशा विद्यार्थियों को पहले से ही तैयारी बना के रखनी चाहिए। जैसे मैं तो क्या सब्जेक्ट कितना समय रिटर्न में को देना चाहिए जी, रिटर्न के लिए कितना पढ़ना चाहिए? रिटर्न के लिए मेरे हिसाब से 2 घंटे हर विषय को तो कम से कम विद्यार्थी को देने ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जीएस में थोड़ा सा ज्यादा समय देना उचित रहेगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स आदि की भूमिका, और रीजनिंग हो गया, 1 घंटे आप रीजनिंग को देना चाहिए। किन्हीं एग्जामों में स्टेनो में इंग्लिश आती है, एसएससी स्टेनो में जैसे इंग्लिश आती है, तो उसमें इंग्लिश को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके की, क्योंकि 100 नंबर की जाती है इंग्लिश जी, एसएससी में 100 नंबर इंग्लिश है और 50 रीजनिंग है, 50 जीके। और राज्य सरकार की सेवाओं में हिंदी की प्राथमिकता बहुत रहती है, उस हिसाब से हिंदी की पढ़ाई 1 घंटे लगभग विद्यार्थी को करनी चाहिए। इस हिसाब से चयन थोड़ा आसान हो जाएगा। और जैसे कि हमारा ये कहना है, जैसे आप तो पढ़ाई किए हैं, हम यही बच्चों को बताते हैं कि जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए, जरूरी ये है कि आपने पढ़ा कितना। जो स्कूल या कॉलेज आप जहाँ भी कोचिंग पढ़े या जो भी अपने एक बनाया क्राइटेरिया, हमें इतना करना तो उतना करना है। इस तरह आपको अपना वर्क, जो भी काम आपको सौंपा गया, आपका काम पढ़ना, तो इतना पढ़ना है। जैसे स्किल हम मान लीजिए स्किल की तैयारी कराते हैं, तो हमने जो पढ़ाया तो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे स्टेनो आपने जितना सीखा, जितना गुरु जी ने काम दिया आपके सर जी ने, उतना काम आपको करना है। रीजनिंग आप जहाँ पढ़े, जितना काम दिया आज का आपका ये टॉपिक पढ़ाया गया, उस टॉपिक को एक बुक नहीं कई बुक से, जितनी बुक हो सके उस बुक से प्रैक्टिस करना चाहिए। यही तो करना चाहिए हमारे ख्याल से जी। स्किल की तैयारी के लिए मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को, स्टेनो के स्किल के लिए आपको निरंतरता तो चाहिए और की स्पीड में भी पुश लेना चाहिए, थोड़ी सी बढ़ाते रहने चाहिए। यदि आपके स्किल मान लीजिए 80 की स्पीड मांगा गया है स्किल में किसी भी आयोग के द्वारा, तो आपको 100 की स्पीड पर भी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ताकि आपका 80 का आराम से निकल सके, और 80 और उससे भी कम की स्पीड पर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि ये स्किल में कभी घट सकती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ भी जाती है। यही हम भी बच्चों को बताते हैं, स्पीड जो है 80 कही तो 80 एवरेज स्पीड कहा गया, ये नहीं कि बिल्कुल 80 पे ही चलेगा मीटर। तो 80 को 100 भी कर सकते हैं और 70 भी कर सकते हैं। तो उनका मतलब एवरेज, अगर उन्हें 10 मिनट की डिक्टेशन 800 मान लीजिए बोलना है, तो वो कभी स्पीड 100 भी हो सकती है, कभी 70। आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो कभी 100 पे चलते हैं, कभी 80 पे चलते हैं, तो एवरेज लिखा होता है ना, 60 की स्पीड का एवरेज आया या 40 का, वो ली जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं आजकल, ज्यादा सोचते हैं बिल्कुल 80 के रोड पे चले, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उनको चाहिए कि वो 100 पे भी प्रयास करें, यानी 100 पे तो प्रयास करें, कम हो जाएगी तो आपकी विजय है, वो तो आपकी विजय है ही है। अगर आप 100 कर रहे हैं, कम पे आएगी तो आपकी विजय है। तो आपको मतलब 80 कहा गया, तो आप 100 की प्रैक्टिस करके जाइए और कोशिश करिए हार्ड वर्क का, थोड़ा सा डिप्रेशन का लेवल बढ़ा प्रैक्टिस करिए। हार्ड वर्क को अलग से लिखते हुए 2-2 लाइन में 3-3 लाइन में रोज प्रैक्टिस करते रहिए। जो जुड़ने वाले शब्द हैं उनको भी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, तो वो एक मेमोरी में आपके स्थापित हो जाते हैं शब्द, वो उससे स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, और जो भाई, आप भाई के बारे में भी जरा बताइए, चेतन जी के बारे में। मैं और मेरे बड़े भैया हैं, वो लगभग 2016-17 में ही सर के पास आ गए थे स्किल की तैयारी के लिए, स्टेनो सीखने के लिए। तब उनका हो गया था एसएससी में, स्किल भी पास हो गए थे, लेकिन वो वही मेरिट थोड़ा सा 1-2 नंबर से रह गए थे उनका। लेकिन अच्छा हुआ, हम तो यही उसी समय हमने कहा था
कि जो हुआ अच्छा हुआ, उस समय उनको खराब लगा होगा। उस समय कहा था कि इससे भी अच्छा तुमको पद प्राप्त होगा, और वही हुआ। उससे अच्छा हुआ। आज वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि एसएससी में नहीं हुआ। मान लो एसएससी में हो जाता, बिहार विधान परिषद क्या मालूम फॉर्म ही नहीं डालते। और सबसे बड़ी बात जो आपको भी याद हो ना हो, 3 वैकेंसी थी, मालूम है ना? जी 3 वैकेंसी। लोग बच्चे सोचते हैं कि इसमें वैकेंसी का मैं फॉर्म डालें ना डालें। अरे अगर आप में अंतर दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कर रहे हैं, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप बिल्कुल कोई एक पोस्ट पे। उनके पहले एक लड़की नेहा, जो उसमें इंग्लिश में है, आपका पीओ भी है वहाँ पे, क्या नाम, हरिद्वार उत्तराखंड हाई कोर्ट में, उनको उस भी 10 वैकेंसी थी। तो चैतन्य इनके भाई खुद ही 3 वैकेंसी पे, और जनरल की शायद एक थी, जनरल की शायद एक थी, है ना? उन्होंने टॉप किया कि टोटल 3 थी, शायद टोटल 3 थी, जनरल की एक थी। हाँ, यही है। तो उसमें एक पाए, तो अगर वो सोचते कि हम फॉर्म में नहीं डालेंगे तो हो ही नहीं पाती। इसलिए मेहनत से लगना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा नहीं होगा, ये सोचना है कि इनका हुआ तो हमारा कैसे नहीं होगा। आपके पास एक छोटी सी बात और बताएंगे, जो बच्चे सोचते हैं उनको डिमोटिवेट करने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं। इसलिए ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वही आपके अगल बगल में है, आप जिनके साथ क्लास पढ़ रहे हैं, जो हैं आपके पास, और तो यही लोग हैं ना जो नहीं सफलता पाए हैं, तो वही है। उसमें काफी लोग जो असफल हुए हैं कई बार, वही मिलते हैं आपको। वो नहीं मिल पाते हैं जो सफल हो गए, क्योंकि वो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। तो आप उनसे मिलने का प्रयास करिए। हमारी कोचिंग में जो भी बच्चे आते हैं, जो भी हमसे, जो हमको वही कहते हैं, आपको कोई राय लेनी तो आप उनके पास जाने का प्रयास करिए कि जो सफल हैं। हालांकि वो समय आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप उनके पास प्रयास करिए, उनसे मिलने का समय लीजिए, उनसे मिलिए, उनसे सीखिए। और जो आपके साथ हैं और आपके पीछे भी, क्या मालूम वो आपके पीछे हो, जब आपके कलीग हैं आपके साथ, तो आपसे सीनियर नहीं हुए हो सकता आप उनसे सीनियर हो, आप उनसे सुपीरियर हो। इसलिए आप उनसे कटिए, आप उनको ढूंढिए जो निकल चुके हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों ने ऐसे कुछ किया, आप भाई इनके पास खुद ही इनके बड़े भाई थे, जब बड़े भाई निकले तो उनको वहीं से मार्गदर्शन मिला। तो इस तरह से है। तो और कुछ बताइए, जिससे बच्चों को नौकरी करने के बाद आपको कैसा लगा? नौकरी में तो अच्छा लगा ही होगा, भाई भी नौकरी और खुद भी नौकरी। तो कहीं घूमने गए थे नौकरी के बाद? जी, नौकरी के बाद तो काफी जगह ही घूमना हुआ। हाँ, गोवा भी गए थे हम अपनी कलीग्स के साथ, हिमाचल। अच्छा, भैया भी जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो है ही है, जब भाई पैसा, उसके पहले तो कहीं मौका नहीं मिला होगा। जी। हमें तो नहीं लगता मौका मिला। पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में तो मौका मिलना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। उस समय ध्येय बनाते हुए अपने किसी अच्छे पद को प्राप्त करने की ही प्रयास करना चाहिए। हाँ, उसके बीच में जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। कायदे से नौकरी पाने के बाद ही घूमना चाहिए। उसका मजा अलग, अपने पैसे, माँ बाप के पैसे लेके घूमना, कोई घूमना हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, जब मैंने और भैया ने स्टेनोग्राफी की शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया था सर के पास, फिर हम देखते थे उस समय कि सारे ही बच्चे जैसे स्किल की डेट जैसे करीब आने लगती थी, या तो शुरू से ही हम लोग जब प्रयास करते थे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहते थे। और जब स्किल की डेट नजदीक आने लगी थी, हम लोगों के 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ था जैसे, तो मुझे याद है अभी भी हम लोग सर के सानिध्य में रह के लगभग 6 8 घंटे लगातार प्रैक्टिस किया करते थे। ये तो है। सर भी हमेशा हम लोगों में एक ऊर्जा संचारित करते रहते थे कि लगातार डिक्टेशन लिख के हम लोग टाइप करके दिखाते थे। कुछ खामियां होती थी तो उनकी शुद्धि कर देते थे सर तत्काल रूप से। इसी और सारे बच्चे ही बड़ी तल्लीनता से ऐसे लगातार बैठकर करते हैं। हाँ, अभी भी लोग लगे रहते हैं, काफी बच्चे लगे रहते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, ये भी तय है निश्चित रूप। हाँ, और कंटिन्यू एक रास्ते पे ही चलना है। भटकने वालों में दिक्कत होती है। अभी एग्जाम लगा, कुछ बच्चे भटक रहे हैं, उनके साथ दिक्कत है, उनका कई साल ऐसे निकल जाता है। आपके साथ ही कई बच्चे ऐसे आज भी हमको घूमते हुए मिल जाते हैं। कभी ये वाला रिटर्न निकाला तो उसमें रह गए, उसको निकाला तो उसमें रह गए। इस तरह से अभी भी आप 16 के हैं, आप नौकरी 4 साल से 3 साल से कर रहे हैं। 16 में अगर क्लियर होता तो उसी समय आपको नौकरी लगी होती। लेकिन और इनसे भी सीनियर बच्चे, आपसे भी सीनियर कई बच्चे हमारे पास अभी अब आए हैं। वो भी अब आए हैं कि जो पहले 100 की स्पीड लिखते थे, अब आए हैं उनको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा है, तो उनको हम कैसे निकलवा पाएंगे? और कह रहे हैं कि भी 1 महीना बाद स्किल लगा हुआ है। तो ऐसा हमारे हिसाब से ऐसी गलती आप लोग प्लीज़ ना करें, मेहनत से लगें
और थोड़ा सा समय दें और थोड़ा धैर्य रखें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। एक ना एक दिन मिलेगी, एक दिन में तो नहीं मिलेगी लेकिन एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। ये बिल्कुल, ये तमाम बच्चों को यही बताते हैं और सब वही लोग हैं और वही सिलेक्ट होते हैं। ये आप भी सर्च करेंगे आपको भी वही लोग मिलेंगे जो लगातार लगे एक रास्ते पे चल रहे हैं जी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे बच्चों, आप लोग अच्छे से मन से लगे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से लगे, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।